तो 6.7 चल रही है। इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे 4 कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर हमें कह रहे हैं सुहेल बॉट 12 oranges and 6 bananas for ₹78 while Ehtisham bought 8 oranges and 12 bananas for ₹76. If both boys bought the fruit of the same quality from the same shop, find the price of an orange and an banana. एक बनाना और एक ऑरेंज की हमें प्राइस फाइंड आउट करनी है। हमें सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन है। हमें सबसे पहले इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा ताकि हमें आसानी हो जाए। इसके अंदर हमें कह रहे हैं क्योंकि हमें एक ऑरेंज की प्राइस नहीं पता तो हम उसको कंसिडर कर लेते हैं कि 1 ऑरेंज जो है वो x के बराबर हो सकता है और 1 बनाना जो है वो हमारे पास y के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद हमें कह रहे हैं कि किस किस ने ख़रीदा है। एक है ज़ारा ने 4 हो गए थे जी। सुहेल ने जो है वो कितने ऑरेंजेस ख़रीदे हैं? सुहेल बॉट 12 ऑरेंजेस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12x। उसके बाद सुहेल ने कितने बनानास ख़रीदे हैं? 6 बनानास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x। उसके बाद एहतिशाम ने ख़रीदे हैं, एहतिशाम ने 8 ऑरेंजेस ख़रीदे हैं। ये हमारे पास हो जाता है 8x। और एहतिशाम ने जो है वो बनाना ख़रीदे हैं 12। ठीक है, तो ये हमारे पास 12x हो जाता है। अब हमें इसके अंदर कह रहे हैं इक्वेशन बनाने के लिए कि सुहेल ने जो ऑरेंजेस और बनानास ख़रीदे हैं उसकी जो प्राइस है वो है 78। ये हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, और इसी तरीके से जो एहतिशाम ने ख़रीदे हैं ऑरेंजेस और बनानास उसकी प्राइस है 76। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता चल गई हैं। इसके अंदर से हम लोग इसी तरीके से कर लेते हैं जैसे हमने पीछे क्वेश्चन के अंदर किया है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें अलग अलग आ रही हैं तो हम इसको सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट वाला मेथड किस तरीके से होगा हमारे पास कि हम लोग जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं और वो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट वाले मेथड से बता देती हूँ मैं आपको। हम लोग जो है वो इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। इक्वेशन 1 को अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास ये किस तरीके से बचेगा इस तरीके से कि अगर हम इक्वेशन 1 को ले रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, 6x इज इक्वल्स टू 78। ये यहाँ प्लस का 12x है, इधर आके हो गया माइनस का 12x। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास हो रहा है 6x नहीं है 6y है, सॉरी। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 78 माइनस 12x। ये यहाँ y x के साथ 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्यों हो गया डिवाइड। इसको हम इक्वेशन 3 कंसिडर कर देंगे और ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन 2 है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हम लोग इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 2 के अंदर अगर हम लोग इसको पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इधर मैं लिख देती हूँ 8x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 76। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पुट करेंगे किस तरीके से, 8x एज इट इज़ प्लस 12 भी एज इट इज़। y की जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 78 माइनस 12x अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 76। ठीक है, ये हमने इसके अंदर पुट कर दिया। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 8x एज इट इज़ प्लस 12 को हम 78 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 936 माइनस 12 को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144x आएगा। नीचे इधर हमारे पास 6 है इज इक्वल्स टू 76। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास जब एक साइड पे हमारे पास फ्रैक्शन हो रहा है तो दूसरी साइड पे भी हम फ्रैक्शन करते हैं। इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 होगा। इसको हम क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो 6 ही आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला भी 6 से होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली हो गया 48x, 6 8 48 होता है, प्लस 936 माइनस 144x इज इक्वल्स टू 76। ये 6 यहाँ इन सब के साथ डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये x की टर्म है, ये x की टर्म है, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। 144 में से 48 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 96x इज इक्वल्स टू 76 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 456।
और ये यहाँ प्लस के साथ है, हमने इधर लेकर आके माइनस के साथ कर दिया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 936 में से हम लोग 456 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 480, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 480। यहाँ पे भी बड़ा नंबर था, ये रहा बड़ा नंबर, इन दोनों में भी बड़ा नंबर था, ये रहा बड़ा नंबर। अब x के साथ 96 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, हम इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 96 1 ज़ा 96, 96 5 ज़ा हमारे पास होता है 480। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, यानी कि x के आते हैं हमारे पास ऑरेंजेस। तो एक ऑरेंज कितने रुपीज़ का हो गया? 5 रुपीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो, अब हमें ऑरेंजेस निकल गए, y की वैल्यू अब इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर हम लोग पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास 12 थी, x की जगह पे 5 आ जाएगा, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 78। 12 5 से 60 होता है, प्लस 6y इज इक्वल्स टू 78। ये 60 यहाँ प्लस के साथ है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। 78 में से 60 जाएगा, हमारे पास 18 बचेगा। y एज इट इज़ आ गया 6, यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो गया डिवाइड। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। y हमारे पास क्या थे? बनानास। तो बनानास हमारे पास कितने आ जाते हैं? एक बनाना आ जाता है 3 रुपीज़ का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कह रहे हैं, अहमद bought 6 chairs and 2 tables for rupees 3,400 while Ali bought 2 chairs and 1 table of the same quality from the same shop for rupees 1,300. Find the price of a chair and a table. ठीक है, तो हमें इसके अंदर कह रहे हैं कि अहमद ने जो है वो 6 चेयर्स ख़रीदी हैं, 2 टेबल्स ख़रीदे हैं। हमें चेयर्स की भी प्राइस मालूम करनी है, तो हमने चेयर्स को कंसिडर कर लिया कि एक चेयर होगी 1 चेयर इज इक्वल्स टू x और 1 टेबल इज इक्वल्स टू y, ठीक है। ये हमने सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद अगर अहमद ने बॉट करी है, अहमद बॉट 6 चेयर्स, तो वो बराबर हो जाती हैं हमारे पास 6x के। और अहमद ने ही कितनी टेबल्स करी हैं? 2 टेबल्स, तो वो बराबर हो जाती हैं हमारे पास 2y के, ठीक है। इसी तरीके से अली ने जो बॉट करी है, अली ने 2 चेयर्स बॉट करी हैं, 2 चेयर्स इज इक्वल्स टू, जो कि बराबर हो गई 2x के। और इसी तरीके से अली ने टेबल्स कितनी ली हैं? 1 टेबल, तो ये बराबर हो गई हैं हमारे पास कितनी, किसके बराबर हो गई हैं? 1 टेबल है तो 1y, यानी कि सिर्फ y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब बस इक्वेशन किस तरीके से बन रही है कि अहमद ने जो हमारे पास बॉट की है वो क्या है? 6x प्लस 2y, यानी कि उसने 6 टेबल्स ली हैं, 6 चेयर्स ली हैं, 2 टेबल्स ली हैं, तो उसका जो बिल बना है वो बना है 3,400। ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरीके से अली ने जो लिया है वो लिया है 2x प्लस y, यानी कि एक टेबल लिए और उसका बिल कितना बना है? 1,300 रुपीज़। ये आ गई इक्वेशन 2, ठीक है। आगे हमने सेम वही मेथड करने हैं जो हमारे पास चलते हुए आ रहे हैं। हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं और प्लस माइनस भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ इस वैल्यू को, अभी जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन किया है, अगर हम उस तरीके से इसको ना करें, इसको हम डिफरेंट तरीके से करें, तो वो डिफरेंट तरीका भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट मेथड मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई का करके देख लेते हैं। मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे? देखिए, यहाँ पे हमारे पास 6x है, यहाँ 2x है, तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2y है और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y है। अगर हम इक्वेशन 2 को सिर्फ मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2y आ सकता है। तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू 1,300 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 13 2 ज़ा 26, 2 0 7 आ गए, ठीक है। आगे अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो 4x प्लस 2y आ गया, इधर भी हमारे पास 6x प्लस 2y है, ये इक्वेशन 3 हो गई है, ठीक है।
यहाँ पे हमारे पास 6x प्लस 2y आ गया, यहाँ पे 4x प्लस 2y, दोनों जगह पे y y आ रहा है। अगर हम यहाँ पर इन दोनों, क्योंकि प्लस 2y अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3, अगर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6x प्लस 2y, उसके बाद आ रहा है माइनस का 4x और माइनस का 2y, क्योंकि यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया है तो इधर भी साइन चेंज होगी, इधर भी साइन चेंज होगी, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ रहा है 3400, इसको हम माइनस करेंगे तो ये आ गया 2600। ठीक है, तो ये माइनस का 2y प्लस का 2y दोनों कैंसिल हो गए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 में से 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 3400 में से हम लोग 2600 को माइनस करेंगे, वो हम कर देते हैं तो हमारे पास 0 ही, 4 इधर हो गया 2, 14 में से 6 हमारे पास माइनस होगा तो हमारे पास बचेगा 8, तो हमारे पास आ रहा है 800। ठीक है, x यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, 2 1 2, 2 4 8, 0 0, तो यानी कि x की जो हमारे पास वैल्यू आ गई, x हमारे पास हमने किसको कंसिडर किया था, चेयर्स को, तो चेयर्स की जो प्राइस है, एक चेयर की प्राइस है वो है 400 रुपीज़। ठीक है, अब हमें एक चीज़ पता चल गई है, दूसरी चीज़ ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरी चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हमने करना इसी तरीके से है कि हमने जो है वो इक्वेशन 1 लेनी नहीं है, ये रही इक्वेशन 1 हमारे पास, पुट वैल्यू ऑफ x इन, मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, आप किसी में भी पुट करेंगे आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, ये आ गया 400 प्लस y इज इक्वल्स टू 1300। ठीक है, 2 4 800 हो गया, प्लस y इज इक्वल्स टू 1300, ये प्लस का y इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 13 में से हम लोग 8 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो टेबल की प्राइस क्या हो जाएगी, 500 रुपीज़। इसके साथ ही जो है वो हमारे 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोग अच्छी समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।